नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। एक बार अग्निपथ स्कीम जो है चर्चा का विषय फिर से बन चुकी है। इसलिए चर्चा का विषय ज़्यादा बनी हुई है क्योंकि जो अग्निपथ स्कीम को जो है जो इस समय जो कवर कर रही है मीडिया हाउसेस, वो प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस जो हैं वो कवर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इससे उम्मीद ये आशा ये जग रही है युवाओं के अंदर कि अग्निपथ स्कीम में आने वाले दिनों में कुछ न्यू चेंजेस जो है देखने को मिल सकते हैं। जिनमें से सबसे बड़ा चेंजेस जो है युवाओं के मन में ये है कि सर जो 25% का खेल जो है खत्म कर दिया जाए और इसे बढ़ाकर जो है 25% से बढ़ाकर 50%, 60, 70 या 80 तक भी किया जा सकता है। तो ऐसी खबरों के बीच में एक प्रतिष्ठित अखबार ने जो है इसे कवर किया है, वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। और बहुत ही भरोसेमंद न्यूज़ एजेंसी है जिसे ने इसे कवर किया है। और मेजर जो सॉरी जनरल जो है उपेंद्र द्विवेदी ने क्या बयान दिया है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो वो भी आप लोगों को देखना है और एक बार फिर से अग्निपथ स्कीम जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। जो युवा जो है अग्निपथ स्कीम को जो है जॉइन करने से अब कतराते थे, उनके सामने जो है अब ये खबर आना स्टार्ट हो चुकी है कि आपके अग्निपथ स्कीम में आने वाले दिनों में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं, जिससे आप अपने फ्यूचर को जो है सिक्योर रख सकते हैं। तो सभी युवाओं से एक बार अपील रहेगी कि आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना है। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जो न्यूज़ की जो हेडलाइन है, वो हेडलाइन कुछ इस प्रकार की है कि अग्निवीरों को 25% कोटे का बढ़ेगा दायरा। रिटायरमेंट से पहले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक एक्सक्लूसिव जो है इंटरव्यू सामने आ चुका है। बहुत ही लंबा इंटरव्यू है। उसकी जो न्यूज़ एजेंसी ने कवर किया है वो हम आपके सामने भी रखेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने क्या-क्या बयान दिया है। आने वाले दिनों में अग्निपथ स्कीम में क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो उस चीज़ को आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और उसके बाद ही आपको कमेंट्स करनी है कि अग्निपथ स्कीम में अगर ये चेंजेस हो जाते हैं तो अग्निपथ स्कीम जो है कितनी जो है आपके लिए बेनिफिट होने वाली है। तो एक बार आप लोग देखेंगे कि वो क्या एक्सक्लूसिव जो है इंटरव्यू आपका सामने आया है चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का, तो उस चीज़ का आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो चलिए चलते हैं, जिन्होंने अग्निवीर योजना के ऊपर जो अपना इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू को समझिएगा, एक बात को अपने रखिएगा, फिर उसके बाद आप कमेंट्स करिएगा। अगर आप ये बदलाव होते हैं तो आपके लिए कितनी बेनिफिट अग्निपथ स्कीम होने वाली है। तो चलिए एक बार देखते हैं उस इंटरव्यू को। अगर इंटरव्यू की बात करें तो इस इंटरव्यू को जो कवर किया है वो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा। ये इंटरव्यू को जो कवर किया है वो नवभारत टाइम्स यानी कि नवभारत ने जो है कवर किया है। ये खबर किस डेट की, इस डेट को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये खबर जो आपकी है वो 5, यहाँ से देख लीजिएगा डेट, 5 जून 2026 6:01 इसे सुबह जो है पब्लिश किया गया है। इसे सुबह जो है 6:01 पर पब्लिश किया गया है। 5 जून 2026 की खबर है, यानी कि इसी सप्ताह की ये खबर है, 2 दिन पहले की। तो ये किस क्या-क्या उन्होंने बोला है इस इंटरव्यू में, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। साफ-साफ पहले देखिएगा कि अग्निवीरों को 25% कोटे का बढ़ेगा दायरा। रिटायरमेंट से पहले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक्सक्लूसिव जो है इंटरव्यू सामने आया है। क्या बोला है कि रिटायरमेंट से पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नवभारत टाइम्स को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऑपरेशन सिंदूर, अग्निपथ योजना, चीन सीमा की स्थिति, महिलाओं की कॉम्बैट भूमिका, थिएटर कमांडर के मुद्दों पर खुलकर जो है उन्होंने बात की है। इन चीज़ों पर उन्होंने बात की है, इसकी जो भूमिका है इंटरव्यू की वो आप लोगों ने देख सुन ली होगी। अब उसके बाद इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो खबर पढ़ेंगे। खबर में साफ-साफ आगे लिखा है कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कार्यकाल इसी महीने के आखिरी में पूरा हो रहा है। क्या उन्हें किसी चीज़ का मलाल है? क्या अग्निवीरों को परमानेंट करने का प्रतिशत 25% से ज़्यादा होना चाहिए? और क्या एक रिटायरमेंट के बाद में राजनीति में आने की सोच रहे हैं? इन सब मसले पर आर्मी चीफ से बात की पूनम पांडे ने। जो नवभारत के जो पत्रकार हैं, पूनम पांडे ने जो है रिटायरमेंट जो होने वाले हैं आपके जनरल जो है आर्मी चीफ जो है, उन्होंने इनसे बात की है। आगे क्या लिखा है वो भी आप लोग देखिएगा। आगे उन्होंने लिखा है कि आर्मी चीफ के तौर पर पहला उनका सवाल था कि आर्मी चीफ के तौर पर अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं और किस चीज़ का मलाल है जो आप करना चाहते थे पर नहीं हो पाया? बतौर आर्मी चीफ मैंने अपने लिए कई उद्देश्य निर्धारित किए थे। मेरी कोशिश सिर्फ मौजूदा ऑपरेशनल चैलेंज से निपटना नहीं था, बल्कि भारतीय सेना को भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार करना भी था। इसी सोच के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल करने, हर सैनिक को ड्रोन वॉरियर बनाने, आईवीजी रूट रूट जो है ब्रिगेड, भैरव बटालियन, आश्री प्लाटून, शक्तिमान रेजिमेंट और दिव्य शास्त्र बैटरी जैसी नई और घातक यूनिट को ऑपरेशनलाइज करने की दिशा में काम किया। जेंटनेस और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी काम किया। मेरा हमेशा मानना रहा कि भविष्य का युद्ध किसी एक सर्विस से नहीं जीता जाएगा। जमीन, हवा, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इंफॉर्मेशन डोमेन सभी से मिलकर ऑपरेट करना ही भविष्य की आवश्यकता है। लेकिन अगर मुझे अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बतानी हो तो मैं कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना और पूरी आर्म्ड फोर्सेस जो है संयुक्त, समन्वित और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार क्षमताओं का प्रमाण जो है मिला है। ये उन्होंने बोला है।
आगे क्या लिखा है? आगे जो लिखा है कि मेरे लिए ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें हमने दिखाया कि भारत सटीकता, संयम और निर्णायक कार्रवाई तीनों का संतुलन बनाए रख सकता है। जहाँ तक मलाल है की बात, एक सैनिक को हमेशा लगता है कि अभी और किया जा सकता था। मुझे लगता है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी तकनीक के विकास, एआई आधारित सिस्टम, ड्रोन से निपटने की क्षमता और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों पर हमें तेजी से काम करना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने आगे बोला कि हमने पारंपरिक सैन्य शक्ति और आधुनिक विशेष तकनीकों के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। भारत की सुरक्षा परिस्थितियों में ऐसी है कि टैंक, तोपखाना, पैदल सेना जैसी पारंपरिक सेना सैन्य क्षमताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आगे उन्होंने क्या बोला है? आगे बोला है कि दूसरा उनका सवाल था कि अग्निपथ योजना को लेकर अग्निपथ दूसरा पत्रकार का सवाल था, अग्निपथ योजना को लेकर सेना का वास्तविक आकलन क्या है? क्या अग्निवीर मॉडल में भविष्य में बदलाव की जरूरत महसूस होती है? क्या रिटेंशन रेट 25% से ज़्यादा होना चाहिए? तो उन्होंने जो उपेंद्र द्विवेदी जी सर ने जो है क्या जवाब दिया, उसका भी एक बार देख लीजिएगा। उन्होंने बोला कि अग्निपथ योजना को एक बड़े मानव संसाधन सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका मकसद सेना को अधिक युवा, ऊर्जावान, अनुशासित और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाना है। जहाँ तक सेना के वास्तविक आकलन की बात आई, एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है। पहले बैच का पूरा कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि स्थायी रूप से रखे जाने वाले अग्निवीरों को प्रतिशत पर फैसला समय और अनुभव के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि अभी अग्निपथ बैच जो फर्स्ट बैच है उसका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इस पर अभी कोई भी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है और ना इस पर कोई पहुंचा है अभी अंतिम निष्कर्ष हो, तभी इसको अभी आपको थोड़ा वेट करना है। 25% का जो दायरा है उसे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इसका अभी कोई अंतिम निष्कर्ष जो है नहीं निकला है। इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल था। नेक्स्ट सवाल क्या था पत्रकार का? नेक्स्ट सवाल था कि फिलहाल 25% का प्रावधान योजना का मूल हिस्सा है, लेकिन अगर ऑपरेशनल जरूरत प्रशिक्षण पर हुआ निवेश, जमीनी स्तर से मिले अनुभव, ये संकेत देते हैं कि इस प्रतिशत को बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि इस प्रतिशत को बढ़ाने की जरूरत है। इसमें जो ट्रेनिंग में जो खर्चा आता है, ऑपरेशनल जरूरतें, प्रशिक्षण में जो निवेश होता है और जमीनी स्तर से मिले अनुभव, ये संकेत देते हैं कि इस प्रतिशत को बढ़ाने की जरूरत है। तो इस संस्थागत स्तर पर विचार किया जा सकता है। इसलिए इसलिए सबसे अहम बात युद्धक क्षमता है। एक सैनिक को तैयार करने में समय, संसाधन और यूनिट स्तर पर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अगर कोई अग्निवीर 4 साल की सेवा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, ऑपरेशन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझ लेता है और अपने यूनिट को कार्य संस्कृति और मूल्य को आत्मसात कर लेता है, तो उसे बनाए रखने में सेना को लाभ होता है। आगे उन्होंने क्या बोला है? खासकर तकनीकी शाखाओं पर एयर डिफेंस, ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, संचार, निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मियों की निरंतर उपलब्धता और भी ज्यादा अहम होती है। ये भी जरूरी है कि जो अग्निवीर सेवा के बाद बाहर हो जाए, उन्हें समाज और राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में सम्मानजनक अवसर मिले। जरूरत पड़ने पर जरूरी सुधार किए जा सकते हैं। उन्होंने बोला कि अभी अग्निपथ स्कीम में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है कि 25% का रेशियो जो है बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, और सेना यही चाहेंगी कि जो हमारे पास ट्रेंडिंग जो सोल्जर्स हैं, जो प्रशिक्षण में जो निवेश किया जाता है, वहाँ पर जो है 25% का जो है रेशियो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो कहने का मतलब ये है कि 25% जो खबर का जो मुख्य पॉइंट आपके लिए यही था कि 25% का रेशियो बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि जरूरत पड़ती है तो इसे जो है बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर कोई और निष्कर्ष नहीं निकला है, तो इस चीज़ को अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा कि 25% की खबरें कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। जो उपेंद्र द्विवेदी सर का जो बयान आया था, वहीं से खबरें स्टार्ट आना शुरू हो चुकी थी कि अब 25% का रेशियो बढ़ाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने बोला है अभी कि इसका कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है, तो अभी आपको थोड़ा वेट करना है। तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से बात को समझ लिया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।